अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडी व्लॉगर। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से करेले चने दाल की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही मज़े की बनेगी। कुछ लोगों को करेले इसलिए नहीं पसंद होते कि कड़वे होते हैं, लेकिन आज हम जिस तरीके से बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे और बहुत ही मज़े के बनेंगे और बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ये मैं आज आपको बताऊँगी कि इसमें हम कौन से खड़े मसाले इस्तेमाल करेंगे, कौन से पिसे हुए मसाले इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारी ये बहुत मज़े की बनेगी। और अगर आपने स्किप कर दिया तो हमारे ये पॉइंट मिस हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 किलो करेले ले लिए हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लेना था। इनकी मैं स्किन नहीं उतारूंगी ऊपर से, सिर्फ हमने बारीक बारीक काट लेना है। और इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से नमक लगा के रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए। जब इसका काफ़ी अच्छा पानी निकल गया तो इसे पानी से निकाल कर धो लिया और निचोड़ लिया। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी होगा तो हमारे करेले कड़वे रह जाएंगे, इसलिए हमने बहुत अच्छे तरीके से निचोड़ना है। यहाँ पर दाल हमने बॉईल कर ली थी, इसे मैंने भिगो कर रख दिया था और उसके बाद मैंने उबाल लिया। तो आपने इसी तरह दाल रखनी है, ना बहुत ज़्यादा गली हुई ना बहुत ज़्यादा खड़ी खड़ी। अगर ऐसे मैंने यहाँ पर प्याज एक दरमियाना लिया जिसे बारीक काट लिया है। यहाँ पर 1.5 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 टमाटर लिया था। और थोड़ी सी हम इसमें हरी मिर्चें लेंगे। इसमें वैसे हरी मिर्चें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, अगर हम ज़्यादा इसमें डालें तो बारीक करके वो ज़्यादा अच्छी लगेंगे। इसके बाद हमने करेलों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। कढ़ाई में हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है, बहुत ज़्यादा आपने ऑयल नहीं लेना। हमने इन्हें हल्का सा ब्राउन करना है। हमने इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, वरना ये हमारे जल जाएंगे और ज़्यादा कड़वे हो जाएंगे। इसलिए हमने इसका सिर्फ इतना ही कलर रखना है जितना आप देख रहे हैं वीडियो में। तो हमने इसको ऐसे थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखना है, इससे हमारे करेले ना तो कड़वे होंगे और इनकी जो कड़वाहट होगी ये ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। और जिस कढ़ाई में हमने इन्हें फ्राई किया था, इसी में ही हम थोड़ा सा ऑयल डाल के हमने प्याज को इसमें ब्राउन कर लेना है। हमने कढ़ाई यही रखनी है, ऑयल ज़ाया नहीं करना जो इसका करेलों का बचा था। इसी में हमने प्याज ब्राउन कर लेनी है। ब्राउन होते तक हम इसे बनाएंगे और इसके बाद हमने अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर इसमें डाल देना है, ताकि हमारी ये अच्छी तरीके से घुल जाए और अच्छी तरीके से भुन जाए। और लहसुन को शुरू में डालने का मकसद ये होता है कि ताकि इसकी जो एक स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाए, अच्छे से ये फ्राई हो जाए। इसके बाद हमने सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है बारीक कटी। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर कोई ज़्यादा मिर्चें पसंद करता है। तो मेरे घर में नॉर्मल खाई जाती हैं, इसलिए मैं नॉर्मल ही डालूँगी। थोड़ा सा यहाँ पर पानी मैं इस्तेमाल करूँगी मसाला भूनने के लिए। अब मैं यहाँ पर थोड़े से खुश्क मसाले ऐड करूँगी। 1 चम्मच इसमें मैं यहाँ पर पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल करूँगी। थोड़ी सी हल्दी हमने डालनी है। हल्दी एक तो इसका टेस्ट अच्छा करेगा, दूसरा का कलर भी अच्छा आएगा हल्दी से। और यहाँ पर थोड़ा सा हमने गरम मसाला लेना है और 1/2 टीस्पून ही हमने इसमें ज़ीरा लेना है। थोड़ी सी हम सुर्ख मिर्चें इस्तेमाल करेंगे और थोड़ी सी आधा टीस्पून के करीब हम इसमें कुटी हुई मिर्चें इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो अपनी मिर्चें अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और इसमें हमने नमक बहुत कम ऐड करना है, एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना, क्योंकि हमने करेलों में भी नमक लगा के रखा था। तो इस वजह से हमने नमक एहतियात से ही डालना है। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें बाद में भी ऐड कर सकते हैं नमक। तो अब हम इसमें हल्की सी बिल्कुल थोड़ी सी इसमें कलौंजी का इस्तेमाल करेंगे। कलौंजी आप ज़रूर डालना, क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बताती हूँ, तो आप उसी तरह मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। जब हमारा ये थोड़ा सा भुनने लगे तो हमने इसी पॉइंट पे और दाल को ऐड कर देना है, ताकि मसाले के साथ ही हमारी हल्की आंच पे दाल भी भुन जाए और जो हमने मसाले वगैरह डाले हैं वो हमारी इस दाल में एब्जॉर्ब हो जाए। वरना अगर हम एकदम से ऐसे ही खुश्क मसाले में डाल देंगे तो इतना दाल में हमारे टेस्ट नहीं आएगा। तो हम इसे हल्की आंच पे भुनने के लिए रख देंगे। जब हमारे ये तकरीबन भुनने लगे तो हमने इसमें करेले ऐड कर देने हैं। और करेले भी आपने इसी तरह मिक्स करके इसमें हम बिल्कुल दम वाली आंच पे रख देंगे। और हमने इतना चूल्हा बहुत तेज़ नहीं करना, आंच हमने बहुत हल्की रखनी है। और इसमें कोई बिल्कुल पानी का भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि सब्ज़ियाँ पानी में ना बनाई जाए। जो सब्जियों का अपना पानी होता है, दम पे सब्जियां जो बनती हैं तो वो बहुत मज़े की लगती हैं। आप भी इसी तरह दम पर बनाया करें, पानी का ऐड ना किया करें। पानी डालने से सब्जियों का टेस्ट थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, इसलिए आप दम पे बनाएंगे तो आपकी सब्जियां बहुत मज़े की बनेंगी। आपके बच्चे बड़े सब शौक से खाएँगे। और हमने बिल्कुल हल्की आँच पर इसे रख दिया था। तो हमारे ये 10 मिनट बाद हमारी ये सब्ज़ी तैयार हो गई, करेले चने की दाल की सब्ज़ी। आप चाहें तो करेले और चने की दाल की क्वान्टिटी आप कम कर लीजिएगा, आप इससे कम
भी क्वांटिटी ले सकते हैं, लेकिन मसालों को भी आप उसी हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और आप वीडियो को स्किप ना किया करें, आप वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें ताकि आपसे कोई भी पॉइंट, कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो, क्योंकि इसमें मैं ऐसी चीज़ें बताती हूँ बाज़ कि आपको जो सब्ज़ी को, आपके सालन को बहुत अच्छा कर देती हैं। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल पिंडी व्लॉगर को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें।